जय श्री कृष्ण दोस्तों। कभी सोचा है जब जिंदगी का अंतिम पल आता है तब क्या होता है? क्या हम सच में खत्म हो जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक सफर है जो अंतिम ज्ञान और लिबरेशन की तरफ ले जाता है। आज हम समझेंगे ये रहस्य कि मौत के बाद होता क्या है और कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, चैप्टर 8 भागवत गीता, आपका स्वागत है। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वर्स 1 से लेकर 4 में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण मुझे ये समझाओ कि ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म का मतलब क्या है, क्या होता है जब हम मर जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे हम भगवान को पा सकते। श्री कृष्ण शांत और मधुर स्वर में कहते हैं, अर्जुन ब्रह्मा वो है जो कभी ना बदले, ना खत्म हो। अध्यात्म तुम्हारी अपनी आत्मा का पहचान, और जब कोई अपने अंतिम समय में मुझे याद करके जाता है वो मुझे प्राप्त करता है। वो कहते हैं, द सुप्रीम रियलिटी इज ब्रह्मा, द इटर्नल सोल इज अध्यात्म एंड द कर्मा इज द फोर्स दैट क्रिएट्स एंड सस्टेन्स लाइफ। तो वर्स 5 से 10 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो व्यक्ति अपने अंतिम पल में मुझे याद करता है वो सीधा मेरे पास आता है। तुम्हारे मन में जिस चीज का विचार होता है जब तुम इस दुनिया से जाते हो वही तुम्हारी अगली यात्रा को तय कर। वो समझाते हैं, जो भी विचार अंतिम समय में मन में होता है वही तुम्हारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। श्री कृष्ण फिर एक रहस्य खोलते हैं, इसलिए अर्जुन हर समय जो मेरा नाम सिमरन करे, जब तुम मुझे अपने मन में बसाओगे तब तुम्हें किसी चीज का भय नहीं रहेगा। तो वर्स 11 से 16 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कुछ लोग सच्चाई और तपस्या के रास्ते पर चलकर मुझे प्राप्त करते हैं। जो मुझे जानता है वो जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से निकल जाता है। वो समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर करके मुझे पूरे विश्वास के साथ याद करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। वो मेरे अनंत रूप को समझता है और मोक्ष पा जाता है। मुझे प्राप्त करते महान आत्मा जन्म मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाते हैं और परम गति को पा लेते हैं। तो श्री कृष्ण 17 से 26 में समझाते हैं कि अर्जुन जब इंसान मरने के बाद ज्ञान और भक्ति के रास्ते पर चलता है वो देवियों के रूप में मेरे पास आता है। इस रास्ते को देवान मार्ग कहते हैं। लेकिन जो भक्ति से दूर है वो पितृयान मार्ग ले जाता है, जो वापस इस संसार में लेके आता है। वो कहते हैं, ये दो मार्ग हमेशा से ही, एक तुम्हें मोक्ष तक ले जाता है और दूसरा तुम्हें वापस जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देता है। तो वर्स 27 और 28 में श्री कृष्ण अपने शब्दों से अर्जुन को विश्वास देते हैं, अर्जुन जो भी मेरे लिए भक्ति करता है, पूरी श्रद्धा से मुझे याद करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वो सब पाप से मुक्त हो जाता है और सबसे उचित ज्ञान को प्राप्त करता है। वेद, सैक्रिफाइस और चैरिटी से जो फल मिलता है उससे भी ऊपर जाने का एक रास्ता है, वो है भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी करो उसका एक ही मकसद होना चाहिए, मुझे प्राप्त कर। तो दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अनमोल ज्ञान दिया कि अंतिम समय में जो हम याद करते हैं वो हमारी आगे की यात्रा तय करता है। पर एक सवाल उठता है कि अगर हम अपने मन को एकदम स्थिर ना रख पाए तो क्या हमें मोक्ष मिल सकता है? इस सवाल के जवाब जानने के लिए बने रहिए अगले चैप्टर के साथ। और ये चैप्टर अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिन जिन